हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, आज स्पेसिफिक हीट के बारे में हम लोग एक नॉलेज गेन करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट, क्या होता है स्पेसिफिक हीट और किस तरीके का रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट स्पेसिफिक हीट। ठीक है, आज का जो पार्ट है वो है थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ चुके थे, जहाँ पे वर्क डन, इंडिकेटर डायग्राम, साइक्लिक प्रोसेस, वो सब हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज के क्लास में स्पेसिफिक हीट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्पेसिफिक हीट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या है। ठीक है, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट। ये जो स्पेसिफिक हीट यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक हीट क्या है। स्पेसिफिक हीट है, सपोज हमने एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ले लिया। ठीक है, सपोज कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग हीट दिया। क्या दिया? हीट। हीट सप्लाई हम लोगों ने किया। तो हीट सप्लाई करने से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा डेफिनेटली। तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मैं एरो देके यहाँ पे लिख रहा हूँ। टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अभी क्वेश्चन ये आता है कितना हीट देने से कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, राइट। तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री C। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। यानी कि 1 डिग्री राइज करने में इसका सपोज इनिशियल टेम्परेचर था 30 डिग्री C, जो सराउंडिंग टेम्परेचर है। तो 30 डिग्री C से 31 डिग्री C लेने में कितना हीट देना पड़ेगा, दैट इज स्पेसिफिक हीट। क्लियर आ रहा है। तो ये हीट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। अभी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर बड़ा हो जाएगा तो हीट भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इस सब्सटेंस को यूनिट मास ले लिया, 1 kg यूनिट मास। ठीक है, यूनिट मास से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यूनिट मास अगर हम लोग ले लेते हैं, यूनिट मास में कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री C। ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट। आप लोग बुक में, कोई भी बुक में जाके उसका डेफिनेशन देख सकते हैं, इसी टाइप का डेफिनेशन लिखा होगा। तो दैट इज़ स्पेसिफिक हीट। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का एक फॉर्मूला आता है, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, एम मीन्स मोलर मास एंड एस मीन्स स्पेसिफिक हीट। एस को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट। ठीक है, एंड Q मीन्स अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड हम लोग लिख देते हैं, हीट सप्लाइड। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे समझ में आ गया कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है और हीट सप्लाइड और टेम्परेचर के बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आया, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, हम लोग को ये चाहिए होगा बाद में। अभी यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट, टाइप्स क्या आता है? नंबर वन आता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अभी प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, तब देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है। और एक आता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, दो टाइप का स्पेसिफिक हीट यहाँ पे आता है। एक होता है क्या? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, और एक में वॉल्यूम। इसका सिंबल जो होता है CP हम लोग रखेंगे और इसको CV। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग देख लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करके। ठीक है, सपोज हम लोग एक पिस्टन लेते हैं, ओके, CP और CV। तो देखते हैं कि क्या है ये CP और CV, और इसके इन दोनों के बीच रिलेशन भी हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। तो सपोज हम लोगों ने एक पिस्टन ले लिया, इस तरीके का पिस्टन, ओके ओके, और यहाँ पे लीड लगा हुआ है, फाइन। इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पे हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं थ्रू कैंडल या फिर कोई भी बर्नर हम लोग ले सकते हैं।
यहाँ पे भी हम लोग एक इस तरीके का एक पिस्टन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन जनरली हम लोग बोल सकते हैं, फ्रिक्शनलेस पिस्टन हम लोग यहाँ पे इनिशियली दे आर इन सेम वॉल्यूम, ठीक है, हम लोग इसको हीट कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट सप्लाइड, ठीक है। हीट सप्लाइड मीन्स हम लोग इसको लिख देते हैं क्यू, क्यू अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हीट दे रहे हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे क्या होगा, मॉलिक्यूल में रैंडमनेस आएगा, यानी कि मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, ठीक है। इंटरनल एनर्जी को बाद में हम लोग और एक वीडियो करके अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बट इंटरनल एनर्जी इसका इंक्रीज होगा। हम लोग इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, यहाँ पे भी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, राइट। बट हम लोगों को क्या चाहिए कि स्पेसिफिक हीट मतलब क्या, 1 डिग्री राइज करने में, तो यहाँ पे भी 1 डिग्री राइज देखेंगे हम लोग, और यहाँ पे भी 1 डिग्री राइज देखेंगे टेम्परेचर, कितना हीट चाहिए होगा, दैट इज स्पेसिफिक हीट। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि राइट साइड में जो है CV में वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं, यानी कि ये जो गैस मॉलिक्यूल है, ये जो वॉल्यूम पार्ट है ये फिक्स्ड होगा, ये चेंज नहीं होगा, राइट। और यहाँ पे जो है CP, ये वॉल्यूम चेंज हो गई, इनिशियली वॉल्यूम V1, अभी इसका लीड जो है ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, V2 वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट रख सकते हैं बट वॉल्यूम कैन चेंज, यानी कि यहाँ पे जो एक वर्क डन हुआ, विच इज़ वर्क डन इक्वल टू, हम लोग को पता है वर्क डन इक्वल टू PdV, चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो Q अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, ये पार्टली कहाँ पे जा रहा है, एक पार्ट जा रहा है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में, और एक पार्ट जा रहा है वर्क डन करने में, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा चाहिए होगा 1 डिग्री से राइज करने के लिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वर्क डन तो नहीं होगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू 0, यहाँ पे वर्क डन कितना होगा 0, तो वर्क डन होगा ही नहीं, यानी कि इंटरनल एनर्जी राइज करने के बाद यहाँ पे 1 डिग्री से राइज हो रहा है, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होता है वो कम चाहिए होता है। दैट मीन्स CP जो है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज CP ग्रेटर देन CV, समझ में आ रहा है। क्यों ग्रेटर होता है, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड ज़्यादा देना पड़ता है हम लोग को कांस्टेंट प्रेशर में, क्योंकि यहाँ पे पार्टली इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करते हैं एंड सेकेंड पार्ट क्या करते हैं यहाँ पे इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, बट हेयर ओनली इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम हेयर ओनली इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होता है, समझ में आ रहा है ये बात। तो दैट इज वाई ये जो CP और CV के बीच रिलेशन होता है, CP इज ग्रेटर देन CV, दैट इज द मेन रीजन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो हम लोग पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट CP और CV के बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश करूँगा, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के बाद, एंड अलॉन्ग विद इंटरनल एनर्जी का भी एक शॉर्ट नोट हम लोग समझा के दूंगा कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो स्पेसिफिक हीट पार्ट है समझ में आ गया है, तो ये क्या कहाँ से आता है, किस तरीके का होता है, सिर्फ 1 डिग्री से हम लोग को राइज करना है, कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होता है, दैट इज स्पेसिफिक हीट। तो अमाउंट सब्सटेंस टू सब्सटेंस ये स्पेसिफिक हीट क्या होता है, डिफर करेगा डेफिनेटली, जैसे कि वाटर, वाटर क्या होता है, वाटर का बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है विथ लो राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज करता है बट कम राइज करता है। बट जैसे कि हम लोग सैंड ले लेते हैं, सैंड में क्या होता है, मिट्टी जो होता है, सैंड में क्या होता है, सैंड में अमाउंट ऑफ हीट जितना लेता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी राइज हो जाता है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ, ये जो लैंड ब्रीज सी बीज होता है, ये क्या होता है, जब सनलाइट लैंड पे होता है यानी कि मिट्टी सैंड पे गिरता है तो ये गर्म होता है। वाटर बॉडीज़ के ऊपर जब होता है, सपोज ओशन के ऊपर, ओशन का सरफेस भी गर्म हो जाता है, बट क्या होता है, ओशन का सरफेस ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, वेर एज जो लैंड पार्ट है वो कम हीट एब्जॉर्ब करता है, बट दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, समझ में आ रहा है, टेम्परेचर इक्वल है बट अमाउंट ऑफ हीट एक में ज़्यादा एक में कम, वाटर में ज़्यादा ले रहा है सैंड में कम। इसलिए जब रात के टाइम होता है, वाटर सैंड का जो हीट होता है वो जल्दी निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट कम है। वेर एज वाटर में क्या होता है, वाटर में
ज़्यादा होता है हीट, एज ए रिजल्ट वाटर स्टिल गर्म रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट तो ज़्यादा लेके रखा है, इसलिए यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, जहाँ जिसके कारण ये जो सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, वो सब ब्रीज ब्लो होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये रीज़न कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो दैट इज़ स्पेसिफिक हीट। सो आई होप आप ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एंड आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट लाएंगे, वन बाय वन हम लोग कंटिन्यूअसली वीडियो में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग वीडियो पब्लिश करते रहेंगे, और इस ये जो थर्मोडायनेमिक्स पार्ट है इसको ख़त्म करेंगे अलॉन्ग विथ न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है। एंट्रेंस का पार्ट भी हम लोग लाएंगे। सो टिल देन थैंक यू, एंड डेफिनेटली आप लोग कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा एंड कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, क्या क्या मिसिंग है वो भी आप लोग बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हम लोग उसको डाल सकें। और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोग नोटिफिकेशन आ सके कि नेक्स्ट वीडियो कब पब्लिश होने वाला है। जनरली हम लोग 2 दिन में ही एक एक वीडियो करके हम लोग पब्लिश करते हैं, ऑलमोस्ट डेली रहता है। सो थैंक यू वेरी मच।